Okay, yes, good afternoon. Start. I'm fine, Simran. How are you? Good. Everyone should. Yes, good afternoon, Sumit. Good afternoon, Preeti. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल्स वी आर डूइंग इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसमें हम लोगों ने एक यूज वी स्टार्टेड विद इंडेफिनिट आर्टिकल और मैंने देखा था कि प्रॉपर नाउन के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल कब लगा सकते हैं लोगों ने इस तरीके का देखा था देयर वाज अ कपिल हु screen is visible. Okay, really nice. प्रॉपर नाउन हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू से कि इस नाम का कोई था नाम को यूज करते हैं तो उसके साथ में हम लोग आर्टिकल लगा लेते हैं ठीक है सही बात दीदी आई सेंड दैट मे बी यू विल गेट इट बाय टुडे ओनली ठीक है तो आज ही आई सेंड दैट ओके यूज तो सबको क्लियर था so the topic is uses of indefinite articles. Next, with a proper noun, यानी कि we can use indefinite article with a proper noun is good afternoon Amandeep with a proper noun to represent a particular trait related to somebody. ठीक है किसी फेमस पर्सनालिटी की कोई पर्टिकुलर ट्रेट जब हम शो ठीक है सी हाउ इट वर्क्स जैसे अगर मैं बोलता हूं इज अ हरिश्चंद्र ठीक है हरिश्चंद्र है इसका मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि वो क्या है वो क्या करता है कैसे बताते हैं यस ही स्पीक्स ट्रूथ है ना इफ आई एम सेइंग
ही इज अ हरीश चंद्र, इसका मतलब है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो हमेशा सच बोलता है। ओके, इट विल गेट बेटर। एक बार फिर से देखते हैं इसे। स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे हम लोग विद साथ हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। अगर उसकी एक पर्टिकुलर ट्रेट, अगर उसकी एक पर्टिकुलर ट्रेट शो करना चाहे तो, ठीक है, यानी कि उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी। सर आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए फिर से ट्राई। चलिए आई राइट इट डाउन, ठीक है, फिर से विल ट्राई, ठीक है, जस्ट गिव इट अ सेकेंड। Sir, after particular, what is written there? पर्टिकुलर के साथ में हमने यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रेट मीन्स व्हाट? क्वालिटी। Okay, so when I say he is a Harishchandra, it means right? जो हमेशा सच बोले, करेक्ट। If I write तो जनरली आई एम यूजिंग, यहाँ पे देखा जाए तो ए लगा रहा हूं गांधी के साथ में। अन्ना हजारे इज अ सेकंड गांधी। व्हाट डज इट मीन? विच क्वालिटी? Serious supporter is one thing, but main quality जो गांधी की फेमस थी, it was non-violence. Non-violence, correct. ओके, तो अगर किसी फेमस पर्सनालिटी के आगे आप ऐसे लगा के ए लगा के यूज कर लेते हो, किसी इंसान के लिए बोलते हो तो ही इज दिस थिंग, जैसे ही इज अ हरिश्चंद्र, ही इज अ गांधी, दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी of that person, right? Okay, now voice is audible now finally. Is it fine? यस सर। Okay, cool. यस सर, आ रही है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी के लिए बोल देते हैं ये तो बिल्कुल हिटलर है, तो एक्चुअली हम क्या बात कर रहे होते हैं? अगर आप किसी के लिए बोलते हो ना, इफ समवन इज सम काइंड ऑफ क्रूअल और बहुत स्ट्रिक्ट, समथिंग लाइक दैट, मतलब व्हाट काइंड, किसी भी तरीके की इमेज जो हमारे दिमाग में है पर्सनल को लेके, तो ही इज अ हिटलर। स्कूल में होता था ना कभी कोई ना कोई टीचर ऐसा होता था जिसके लिए वी यूज टू रेफर लाइक अ हिटलर, ठीक है।
He's a Hitler. What does it mean? Cruel, है ना, समथिंग लाइक क्रूएल्टी, और वही इसी चीज से हम रेफर करते हैं इस पर्सन को. राइट तो इस तरीके का होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई होता ही है यस तानाशाही करने वाला. ठीक है, तो यस क्रूअल. तो दिस इज व्हेन इस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल विद अ पर्सन्स नेम. ठीक है, चलिए तो ये रेफरेंस तो क्लियर है, मतलब इसे जनरली हम लोग यूज करते ही हैं. तो इस तरीके से नाम के आगे आर्टिकल इज फाइन यूज करना, ये सही होगा. ओके, नेक्स्ट आता है इसमें ये वाला यूज हम लोग देख चुके हैं बट स्टिल देखते हैं. इन द सेंस ऑफ एनी, इन द सेंस ऑफ एनी, हमें पता है एनी के सेंस में हम लोग यूज कर लेते हैं आर्टिकल, यानी कि एक जो यूज करते हैं लेट्स गो टू अ पार्क, तो एनी पार्क वहां पे उसका मतलब निकलता था. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, तो याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहाँ पे ये पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फॉर राइटिंग एनी एसे ऑन हॉर्स और समथिंग लाइक दैट, तो आपको पता है ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये भी ठीक ही होगा, और ये भी क्या करेगा, ये एनी हॉर्स के बारे में बताएगा. Just forgets almost a second word for cruel. Correct. He is. ठीक है, a horse is a useful animal. तो अगर ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, a horse भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटी, एक तरीके से पूरी कैटेगरी. ठीक है, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरी, क्योंकि एनी वाले सेंस में हम तभी बोल पाएंगे जब सारे यूजफुल होंगे तब. ठीक है, तो आई नीड अ पेन, तो आई नीड अ पेन मतलब वन पेन और एनी पेन, वो हमारा रेफरेंस तो बिल्कुल ठीक है. उसके साथ साथ ये वाला भी ठीक है. इसीलिए याद होगा ना हम लोगों ने ये पढ़ा था अ मैन इज अ सोशल एनिमल. बस ऐसा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन के साथ वी विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल, यानी मैन के साथ में द नहीं लगेगा, बट विद दिस वी कैन यूज ए, है ना. अ मैन इज अ सोशल एनिमल, तो यहाँ पे जिस तरीके से ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी पूरे मैनकाइंड को, वैसे ही हम ए भी यूज कर सकते हैं. यानी कि एक जनरल इस चीज के साथ में अगर आप जैसे हॉर्स है या कंप्यूटर के लिए हमने कुछ सेंटेंस लिखा था, इसके लिए अगर आपको कैटेगरी रिप्रेजेंट करना है तो ए भी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और ए भी यूज कर सकते हैं. ए भी यूज कर सकते हैं. यस, ओके, थैंक ठीक है. तो इस तरीके से दोनों ही ठीक है. ओके, चलिए तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो सबको क्लियर होगा, easy use है, and we have been using it like from the very first day of articles. नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट को मैं यूज एक तरीके से रूल नहीं कहूंगा, बट इट इज समथिंग विच वी शुड नो, बिकॉज हम लोग कोई सेंटेंस में एरर देख रहे होते हैं या फिर हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में हर एक एलिमेंट क्या काम कर रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग इस चीज को यूज करते हैं. तो व्हाट इज दैट, अगर मैं लिखता हूं if a or an is used with a verb, ठीक है, अगर आप a और n को किसी मेन वर्ब के साथ में किसी वर्ब के साथ में यूज करते हो, ठीक है, it acts as a noun, it acts as a noun. बताता हूं क्या मतलब इसका. if I write people fight over petty issues, people fight over petty issues. अब ये वर्ब है हमारा यहाँ पे फाइट, ठीक है, कि लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, ये इसका मतलब है पीपल फाइट ओवर पेटी इश्यूज. ठीक है, बट अब इसी को मैं अगर ऐसे बोलूं while returning from the market, I witnessed a fight. ठीक है, यहां पे ये वर्ब है, लेकिन अगर मैं अ फाइट लिख रहा हूं तो ये क्या बन गया, नाउ दिस इज अ नाउन. ठीक है, कि मार्केट से लौटते वक्त हमने एक फाइट होती हुई, मैंने एक फाइट होती हुई देखी या कोई लड़ाई देखी, मैंने कोई लोग लड़ होंगे ऐसा कुछ.
ठीक है, तो while returning from the market I witnessed a fight, the people were fighting over something, जो भी कुछ रहा हो। तो इस तरीके से वर्ब के पहले अगर आप ए लगा लेते हो, ए या एन, जो भी कुछ उसके अकॉर्डिंग, हाँ यहाँ पे एक इवेंट की तरह काम करेगा ना, कि ऐसा कुछ हो रहा था, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे अगर ड्रिंक को यूज करें, ड्रिंक वर्ड को अगर मैं यूज करता हूं, जैसे सबसे सिंपल लिखते हैं वी ड्रिंक वाटर, मतलब इससे सिंपल सेंटेंस ही हो सकता, ठीक है, वी ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो वी ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वर्ब, पता चल रहा है साफ साफ, ठीक है, वी ड्रिंक वाटर। बट इफ आई से आई ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, ठीक है, आई ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, तो यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज अ नाउन हियर, ठीक है, ये यहाँ पे बन जाता है नाउन। तो इस तरीके से काम करता है ये। तो किसी भी वर्ब के साथ में इफ यू आर यूजिंग इट ए और एन, ठीक है, तो दैट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एक्ट लाइक अ नाउन, तो वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, सिंपल इट इज। ओके, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ रूल, बट हाँ ऐसा है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, इट इज दैट, ठीक है। बताओ सीरत। चलो ठीक है, आई ट्राई, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, आई ट्राई कि किस तरीके से वी कैन डू इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है कि इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम व्हाइल टीचिंग में बहुत सारे सेंटेंसेस उसी टाइम पे बता देता हूँ या बना देता हूँ, एग्जांपल्स हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। और एग्जांपल दे सकते हैं किस चीज का, फॉर दिस वर्ब थिंग, रेणुका, और क्वेश्चंस। अच्छा, वर्ब इसमें तो बहुत सारे, आप कोई भी एक सेंटेंस बोल दो जिसमें हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे I walk 5 kilometers daily, ठीक है, और उसमें अगर हम बोलते हैं लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, गॉट इट रेणुका, ठीक है, इट वर्क्स लाइक दैट, मतलब ये छोटे वर्क्स, इन वर्क्स के साथ में इट विल वर्क एवरी टाइम, या ठीक है। चलो हाँ किरण, आई विल ट्राई, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो, क्योंकि जैसे अभी वाली चीज है ना कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो रूल तो इज वन थिंग, हमने बता दिया, और उसके साथ में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऐड सो मेनी थिंग्स, इसलिए आई प्रेफर कि अदर देन टाइपिंग और टीचिंग फ्रॉम दैट, इसमें ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, बट आई विल ट्राई कि अगर ऐसा होगा तो आई विल सेंड नोट्स, ठीक है। इसके तो भेज दूंगा, इसके आई हैव टाइप देम, ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं इसके आपको भेज सकूं आर्टिकल्स के। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा देखिए, एक नेक्स्ट चीज आती है, हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया था द, ठीक है, द का यूज हम लोगों ने पढ़ा था विद, जैसे प्रॉपर नाउन के साथ हमने पढ़ा था कि जब हम कॉमन नाउन को यूज, प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हैं कॉमन नाउन की तरह, जब हम लोग कैटेगरी शो कर रहे थे, ठीक है, तो हमने किया था। एंड उसके अलावा मैंने बताया था किसी एडजेक्टिव, अगर किसी के नाम के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे द ग्रेट अशोका, ठीक है, उस तरीके से हम लोग द यूज कर लेते हैं किसी के नाम के साथ में। अभी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, जहां पे हम जनरल किसी आदमी की बात कर रहे थे कि कोई इस नाम का था, ठीक है, जैसे हमने बोला कपिल, कि कोई कपिल नाम का इंसान था, और उस वाले सेंस में हमने उसके साथ ए यूज कर लिया। ऐसे ही अगर आप श्योरली बताओगे कि वो कपिल जो कल मिला था, ठीक है, तो उसके साथ हम द लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आपने देखा होगा, जैसे अगर बोला जाए कोई सेंटेंस,
The couple you met yesterday is my cousin. Got it? इस तरीके से नाम के आगे आप द लगा सकते हो और इसका मतलब क्या होगा, वो जो इंसान यानी वो जो कपिल कल मिला था, यहाँ पे हम उसके केवल नाम को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, वो कपिल जो कल मिला था, ऐसे तो हो सकता है आज भी कोई और कपिल मिला हो या एनी देयर आर लाइक न्यूमरस कपिल जो भी है, ठीक है, लेकिन जो कपिल कल मिला था वो मेरा कजिन है, ऐसे करके बोल सकते हो। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो उसके हाथ में द। तो ये आपने कभी ना कभी लोगों को बोलते या ऐसे सुना होगा यूज में। हाँ, जहां बहुत सारे लोग हैं उनमें से आप किसी एक की बात कर रहे हो ना जी, वो जो कल मिला था ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे टाइम पे हम लोग उसके साथ में दा लगा सकते हैं। तो ये देखा जाए तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। हम ए यूज कर रहे थे जहां बोल रहे थे कि कोई भी इस नाम का, मतलब कोई इस नाम का जहां पे हम श्योर नहीं है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम ए यूज कर रहे थे, ठीक है, जैसे कोई इस नाम का व्यक्ति है ऐसा कुछ। लेकिन द हम कब यूज कर रहे हैं कि वो जो कल मिला था इस नाम का इंसान, वो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप उसके साथ में द यूज कर सकते हो। तो अगर किसी सेंटेंस में से यूज करके लिखा जाए या फिर आपको बोलना हो तो यू कैन यूज द, अगर इस सेंस में सेंटेंस चल रहा है तो, ठीक है। जैसे द मिस्टर शर्मा you met in the party is my uncle, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि भाई वैसे तो बहुत सारे लोग मिले होंगे, बट हाँ जो जो मिस्टर शर्मा कल मिले थे वो उस टाइम पे आप द यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक होके एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं तब हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इज इट क्लियर? सबको समझ आया ना रेफरेंस? ठीक है, चलिए, नाइस। किसी को समझ में ना आया करे जस्ट आस्क, साथ ही पूछ तो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें नेक्स्ट यूज आता है, यूज नहीं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज omission ऑफ आर्टिकल। omission वर्ड omit से हमें पता है क्या मतलब होता है, टू रिमूव समथिंग, है ना, कहीं से कुछ हटाना जो वहां पे सही यूज नहीं है उसका, ऐसा कुछ, ठीक है। तो omission ऑफ आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं कि कहां पे आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है, जहां पे हम लोग शायद गलती से यूज कर लेते होंगे। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो ये पहले हमने जो जितने कुछ रूल्स पढ़े उनका रिवीजन भी होगा यहाँ पे, हम एक बार देख लेंगे कि कहां पे हम लोगों ने यूज करा है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कहां यूज नहीं करना है। तो दोनों चीजें साथ में चलेंगी पैरेलली, कि कहां यूज नहीं करना है और कब कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है with the names of substance, with the names of substance और abstract nouns, ठीक है। यानी कि कैसे हो गए, नेम्स ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, सारे जो मटेरियल नाउन थे हमारे वो यू नो दैट वो सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, क्वालिटी और स्टेट, ठीक है, तो वो भी हमारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। तो हम यहां बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। विद द नेम्स ऑफ सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स used in a general sense, ठीक है। तो जब इन नाम को जनरल सेंस में यूज करेंगे तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। व्हाट डज इट मीन? जैसे यादव हम लोगों ने ये एग्जांपल किया था, CO2 इज ए गैस, ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये ऐसा हमने लिखा था, ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। और शुगर इज बैड फॉर योर टीथ,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि कब नहीं यूज किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जनरल सेंस में, क्योंकि स्पेसिफिक में तो हम द यूज कर ही लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके साथ में द तो सब जगह लग ही जाता है। ठीक है, तो अभी हम वो भी देखिए कि कब यूज कर सकते हैं इनके साथ लगा के, आर्टिकल मतलब द कब लगेगा। तो जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जनरल सेंस में हम ए और एन यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में ए और एन नहीं लगता। ठीक है, तो शुगर इज बैड फॉर टीथ, अगेन जनरल बात चल रही है, सभी के लिए बोला जा रही है। ठीक है, और ये सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोलते हम लोग जनरली। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जो क्वालिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इनको अगर हम लोगों को, ये तो क्या हो गया जनरल सेंस में हो गया, हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अगर स्पेसिफिक में यूज करेंगे, ठीक है, तो द यूज कर सकते हैं कब, स्पेसिफिक, जब पता हूं स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हो तब इनके साथ में द लग सकता है। ठीक है, हाँ मैं अभी भी बता रहा हूं, देखो द यूज कब करेंगे, जब हम लोग स्पेसिफिक सेंस में बोलेंगे तब। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि हम आर्टिकल कब यूज नहीं करने वाले हैं। देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, पहली चीज ये कि इन नाउन्स के साथ में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे जनरल सेंस में। ठीक है, और कब यूज कर लेंगे, जब हम लोग स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे। गॉट इट? जैसे द वाटर इन दिस बॉटल, हम किसी स्पेसिफिक बॉटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, द वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड, कि इस बॉटल में जो पानी है वो कोल्ड है, बाकी सारे पानी की बात नहीं कर रहे हम लोग। अब शुगर है, सिंपल हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, द शुगर विच आई ब्रॉट लास्ट वीक वाज रियली स्वीट, या कुछ भी, द शुगर ऑफ दिस ब्रांड। अब आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो कि इस ब्रांड की शुगर, या फिर जो शुगर में पिछली बार लाया था वो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल, आप टेबल पे बैठे हो, कंटेनर में शुगर रखी है, आप सिंपल बोल सकते हो पास मी द शुगर, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक होंगे कि ये जो कंटेनर में शुगर रखी है टेबल पे, मेरे को पास कर दो, तो पास मी द शुगर। ऐसे टाइम पे आप द यूज करते हो उसके साथ में। गॉट इट? वैसे देखो भी अगला सेंटेंस है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम आर्टिकल नहीं लगा रहे, कब लगाएंगे, जब हम इस ऑनेस्टी को, इस नाउन को रिलेट करते किसी इंसान से। जैसे द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन, ही इज द ऑनेस्ट पर्सन, ये गलत होगा, इसमें आप ऑनेस्ट के साथ लगा रहे हो, ऑनेस्ट वहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलते हैं ही इज द ऑनेस्ट पर्सन, तो वहां पे द लग रहा है एक्चुअली उस इंसान के लिए, और ऑनेस्ट बन जा रहा है एडजेक्टिव। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। तो द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन ड्यूरिंग द मैच was praised by all। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि सचिन ने मैच के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द मैच जो उसने ऑनेस्टी दिखाई थी। ठीक है, तो ऑनेस्टी जो सचिन ने दिखाई थी, हम रिलेट कर दे कि उस इंसान ने जो ऑनेस्टी दिखाई थी उसकी सबने प्रशंसा की, सबने पसंद किया उस चीज को कि ही वाज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे टाइम पे वी यूज डेफिनेट आर्टिकल विद द क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी शो कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा क्या है, ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द लग जाएगा जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेट कर रहे हो। तो सिंपल सी चीज है कि जब आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल लगेगा। ठीक है, जब स्पेसिफाई कर दोगे तो दिस इज ओमिशन, कि हम ऐसे जनरल सेंस में ओमिट करेंगे आर्टिकल। ठीक है, देखिए, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया कि क्योंकि हम लोग द का यूज तो ऑफ कोर्स जानते ही हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ हम द लगाते हैं, तो इसी तरीके से वर्क करेगा आगे भी सारी क्वालिटीज में। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि हमने जो पहले पढ़ा है वो भी साथ में रिवाइज होता चलेगा यहाँ से। ठीक है, मतलब 2-3 रूल्स तो ऐसे होते हैं जो पहले से हम लोग यहाँ पे देखते हैं और रिवाइज कर लेते हैं उनसे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा with plural countable nouns, with plural countable nouns
used in a general sense. ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगेन वही है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन को अगर आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे अगर हम बोलते हैं कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस। अच्छा, ये याद होगा हम लोगों ने डॉग वाला जब एग्जांपल किया था, डॉग बार्क्स एट नाइट, तो आपको याद होगा हम लोगों ने प्लूरल को जब लिखा था, जब मैंने बताया था कि प्लूरल जब आप यूज कर रहे हो तो हमेशा जनरल सेंस में बात करेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि प्लूरल काउंटेबल को अगर आप जनरल सेंस में यूज करो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल लगाने के बाद यानी द यूज करने के बाद वो जनरल नहीं रह जाता। तो डॉग्स बार्क एट नाइट, ये तो एक जनरल सेंटेंस था कि डॉग्स एक्चुअली बार्क एट नाइट, ऐसा वाला हो गया जहां पे हम बात करें क्वालिटी की कि रात को भौंकते हैं। लेकिन जब मैंने द डॉग्स लगाया था, द डॉग्स बार्क एट नाइट, इसका मतलब है मैं स्पेसिफिक डॉग्स की बात करूं। ओके, उसी तरीके से हो जाएगा कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि बहुत सारे ऑफिस में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, दिस इज जनरल सेंटेंस। सिमिलरली चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, कितना वैसा है ना, सब मान के चलते पसंद होती ही है, ठीक है, और ये जनरल सेंटेंस में लग भी रहा है। हो सकता है बच्चों को कुछ और पसंद हो, बट नहीं, चॉकलेट तो होगी। बच्चे भी पीयर प्रेशर में आके मुझे लगता है काफी बच्चे पसंद करते होंगे चॉकलेट को, हो सकता है पसंद भी ना हो। मुझे लगता है नॉर्मल दिखने के प्रेशर में सबको पसंद करनी पड़ती है, ठीक है, कि चिल्ड्रन अभी बच्चे हैं तो ये चॉकलेट तो खानी पड़ेगी, ऐसा है, कंपलसरी है। ओके, तो दिस इज दिस थिंग, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। अब इसे थोड़ा हम सही करेंगे, पता है, अभी मैं इसे करूंगा। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे स्पेसिफिक बनाना है। हाँ वही, वैसे चाइल्ड जब वन बीटा खिला के, बिल्कुल, कि ये चीज तो ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, ये भी क्लीशे अभी चलना ही चलना है, ऐसा तो बच्चा है तो क्या लेके जाए उसके लिए, यही चॉकलेट, यस। चलो फिर अब इसमें क्या आता है, देखो स्पेसिफिक यूज, जब मैं बताऊं द कंप्यूटर्स यूज इन माय ऑफिस, ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक यूज की बात कर रहा हूँ कि कब स्पेसिफिक यूज करोगे, इसके मतलब आप उसके साथ में द लगा लोगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इसके साथ में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हमारा सेंटेंस बन जाएगा द कंप्यूटर्स यूज्ड इन माय ऑफिस आर रियली एडवांस्ड, ठीक है, तो मेरे ऑफिस में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो काफी एडवांस्ड हैं, ठीक है। अब स्पेसिफाई करते हैं चिल्ड्रन को, देखो द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स। आपने स्पेसिफाई कर दिया कहाँ के बच्चे, भाई इस प्लैनेट के बच्चों को चॉकलेट पसंद है, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। तो इस जब भी आप स्पेसिफाई करोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो वैसे, द चिल्ड्रन ऑफ माय स्कूल, द चिल्ड्रन ऑफ माय ऑफ दिस कॉलोनी, ऑफ दिस सिटी, ठीक है, व्हाटएवर, हमने ज्यादा बड़ा रेफरेंस ले लिया, द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी चीज के साथ स्पेसिफिक यूज कर लोगे, जब किसी चीज से रिलेट करके यूज करोगे, तो प्लूरल के साथ में हमेशा द लगेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जनरल सेंस में आर्टिकल यूज नहीं करना है और स्पेसिफिक सेंस में यूज करना है, ठीक है, नाइस। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, कि कहां पे ओमिट करना है। विद लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के साथ में आप आर्टिकल यूज नहीं करते हो, ठीक है, लैंग्वेज के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? देखो, अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन अगर बोलता हूं द इंग्लिश इज लैंग्वेज, अभी एक सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, द नहीं लिख सकता, बिकॉज अगर हम बोलते हैं द इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश मैन, यानी कि अ पर्सन फ्रॉम ब्रिटेन, ऐसा कुछ, ठीक है, इंग्लिश मैन, अंग्रेज हो जाएगा वो। इंग्लिश अंग्रेजी है, इट इज अ लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं द इंग्लिश, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं किसकी? अंग्रेज की एक्चुअल में, ठीक है, अ पर्सन फ्रॉम ब्रिटेन। तो जहां की वो नेशनल लैंग्वेज है, हम एक्चुअल में वहां की बात कर रहे होंगे, तो उसके साथ में किसी भी लैंग्वेज के साथ में अगर आप आर्टिकल लगा देते हो, ए एन और वट एवर, ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ में तो आर्टिकल लगना ही नहीं है अगर आप भाषा की बात कर रहे हो तो, ठीक है। द इंग्लिश क्या है बोलते, हाँ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, जैसे अगर मैं बोलना है ना कि मैं आज फ्लाइट में एक अंग्रेज से मिला, हाउ वुड आई से दैट? जैसे मैं बोलूंगा आई मेट एन इंग्लिश इन द फ्लाइट, ठीक है। सिमिलरली आई मेट अ रशियन इन द फ्लाइट, आई मेट अ रशियन इन द फ्लाइट, व्लादिमीर पुतिन से मिल लिया तो मैं ये बोलूंगा आई मेट अ रशियन इन द फ्लाइट, ठीक है। तो आई मेट एन इंग्लिश, यानी कि एक अंग्रेज से मिला। अब मुझे याद दिलाना होगा कि जिस अंग्रेज में उस दिन मिला था, जैसे या फिर आपसे पूछता हूँ, डू यू रिमेंबर द गाय जिससे मिला था उस दिन? डू यू रिमेंबर? द इंग्लिश आई मेट इन द फ्लाइट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप ऐसे बता रहे हो कि आज मैं एक से मिला, जब आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपने एन यूज कर लिया, और जब बता रहे हो कि उससे जो मैं मिला था, याद है जिससे मैं मिला था, ऐसा कुछ, तो डू यू रिमेंबर द इंग्लिश आई मेट इन द फ्लाइट, आई मेट हिम अगेन, ऐसा कुछ, ठीक है। आज वो फिर से मिला, या फिर उसने मेरे को पोस्ट कार्ड भेजा, वॉट एवर यू वांट टू से। लेकिन हाँ, अगर किसी लैंग्वेज के साथ में अगर आप आर्टिकल लगा रहे हो, उसका मतलब क्या होगा? आप उस इंसान की बात कर रहे हो जो उस देश से बिलोंग करता है जहाँ की वो भाषा है, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ में कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़े, समझ में आ गई दोनों दोनों सेंटेंस, ये वाला भी और ये वाला भी? चलो रिपीट करता हूं मैं। तो कुछ ऐसा है ना कि अगर हम बोलते हैं लैंग्वेज के साथ में आर्टिकल नहीं लगाना है हमें, इसमें क्या है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज की बात करो, इंग्लिश, हिंदी, वॉट कोई सी भी भाषा हो, ठीक है, अगर आप उसके साथ आर्टिकल लगाते हो तो हमारा मतलब होता है वो इंसान जो उस जगह से बिलोंग करता है, ठीक है। द इंग्लिश और इंग्लिश, अरे कुछ भी, ये तो मैंने एक रेफरेंस दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे जनरल वाला रूल खत्म हो गया, वो मैंने केवल ऊपर बताया था आपको, जनरल और स्पेसिफिक। यहाँ पे क्या है ना, आप किसी भी लैंग्वेज के साथ में, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ इसी वाले में, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इस सेंटेंस को फिर से बताऊंगा मैं। अगर मुझे बोलना है आई मेट एन इंग्लिश इन द फ्लाइट, इसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड, ओके। अ पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको रेफर करूं कि उस इंसान से जो मैं मिला था ना, तो मैं कैसे बोलूंगा? डू यू रिमेंबर द इंग्लिश आई मेट इन द फ्लाइट? तो मतलब दोनों ही केस में आप ए यूज करो या द यूज करो, दोनों ही केस में वो पर्सन ही हो जाएगा। यहाँ पे तो बस वाला है, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज क्या पढ़ा था, जब हम पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और दोबारा उसके साथ हम बात करेंगे उसकी, तो हम द लगा लेंगे क्योंकि हम उसे अब जानते हैं। हाँ मतलब वो इंग्लिश में से, ठीक है, यही चीज है। तो यहाँ पे ए और एन में ऐसा कुछ नहीं कि जनरल स्पेसिफिक वाला, यहाँ पे ऐसा है, देयर वाज अ किंग
और अगली बार हम उसकी बात करेंगे तो हम द का यूज करेंगे, वैसा ही, ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से आप ए एन कुछ भी यूज करोगे बात हो जाएगी। अगर लैंग्वेज के साथ यूज करो तो उस पर्सन की। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, लैंग्वेज के साथ में अगर सेंटेंस में अगर दिख रहा है कि आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो आर्टिकल यूज नहीं होगा कोई सा भी। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है इसमें बिफोर, मतलब हम बात करें ओमिशन की कि कहां पे आर्टिकल ओमिट होगा, तो इसमें है बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सारे नाउन्स के साथ में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, यानी जो भी इस तरीके की चीजें, व्हेन these nouns are visited or used for their primary purpose। ठीक है, जब भी आप इन नाउन्स को यानी इन जगहों को जो भी हमने नाम लिए अभी, अगर आप इन्हें विजिट करते हो या फिर इन्हें यूज करते हो उनके प्राइमरी पर्पस के लिए। प्राइमरी पर्पस, स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? अगर कोई बोलता है मैं स्कूल जाता हूं तो मतलब स्कूल क्या करने जाता है वो? टू स्टडी, है ना। स्कूल का प्राइमरी पर्पस इज टू स्टडी। तो जब बोलते हैं ना आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब यहां पे अगर इस तरीके से बोला जा रहा है, आई गो टू द स्कूल नहीं बोला जा रहा है, आई गो टू स्कूल एवरी डे बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे साफ है कि किस लिए जा रहा है इंसान? टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? पढ़ना। ओके, टीचर अगर जा रहा है ना तो वो बोलेगा आई गो टू द स्कूल एवरी डे। आई गो टू द स्कूल एवरी डे, वो टीचर है। अगर मान लो कोई भी है, कोई गार्डनर है वहां पे, अगर आप किसी को पिक करने जाते हो, जैसे ना बच्चों को पहुंचाने जाते हैं, हम लेने जाते हैं, तो आई गो टू द स्कूल बोला जाएगा वहां पे। लेकिन प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्कूल का? पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल का मतलब ही पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब क्लियर है भाई, टू स्टडी। ठीक है, हाँ वो सेकंड पर्पस हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है भाई, पढ़ने जाते तो कोई तो पढ़ाता होगा, तो वैसा वाला हो जाएगा, सेकंड पर्पस है वो। ठीक है, ये चीज है। तो अगर कोई बोलता है ना आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है, इसका मतलब वो क्या जा रहा है? फॉर चेकअप, यानी कि अपने इलाज के लिए। फॉर चेकअप तो मैंने ऐसे बोल दिया इससे इन जनरल। ठीक है, फॉर चेकअप यानी कि अपने इलाज के लिए जा रहे हैं इंसान, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो और अगर कोई बोल रहा है आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, इधर वो वहां पे डॉक्टर है या फिर किसी को देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं किसी से, उस सेंस में बोल रहा है, यानी कि सेकेंडरी पर्पस। क्योंकि हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है इंसान इलाज कराने जाता है वहां पे। तो प्राइमरी पर्पस जब भी यूज करोगे तो उसके साथ हम यूज करते हैं हमेशा आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, मतलब। ठीक है, जैसे याद है ना हम लोग क्या बोलते हैं? एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड, एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड। अब इसका मतलब हमें पता है ना, अगर कोई सवाल पूछा है व्हाट टाइम यू गो टू बेड, क्या मतलब हो जाएगा कि भाई किस टाइम सोने जाते हो, एग्जैक्टली है ना, किस टाइम सोने जाते हो। अब देखो यहाँ पे हमने स्लीप जैसा वर्ड को यूज भी नहीं किया यहाँ पे, स्टिल वी नो कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि बेड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? सोना। तो व्हेन यू से ना कि आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है, आई गो टू बेड एट 10 PM, व्हाटएवर टाइम यू गो टू बेड। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे अगर हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू बेड, तो इसका मतलब आप सोने जा रहे हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि बेड पे सो रहे हो सकता है सोफे पे सो रहे हो, ठीक है, हो सकता है जमीन पे, कैसे भी कोई भी चीज। ठीक है, तो गो टू बेड का मतलब क्या होता है? सोने जाना। ठीक है, तो बेड का प्राइमरी पर्पस सोना होता है। अब देखो आर्टिकल हम कब यूज कर लेते हैं? बस वही है कि अगर हम किसी और सेंस में यूज कर रहे हैं, जब हम कुछ और बता रहे हैं इन्हीं बिल्डिंग्स के बारे में, तो आप बोल दोगे उसके साथ में कुछ और यूज, जैसे द स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस, नो प्रॉब्लम, आर्टिकल यूज होगा। द स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस।
ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखा ना हमने, बेड। अब घर पे बेड पे होते हैं हम, जरूरी नहीं हम क्या कहते हैं सोने जा रहे हैं, हम घर पे टीवी भी देख लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं उस पे बैठ के, कुछ भी ऐसा, ठीक है। जैसे वी वर सिटिंग ऑन द बेड and watching television. ठीक है, यू आर सिटिंग ऑन द बेड एंड वाचिंग टेलीविजन, इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो हमारा मतलब क्या होगा, हम बेड पर बैठ के टीवी देख रहे थे, तो उस टाइम पे यू कैन यूज आर्टिकल, ठीक है। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, कुछ भी ऐसा बोलोगे तो उस टाइम पे आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब प्राइमरी पर्पस दिखाया जा रहा हो भाई क्यों, तब आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। सिंपल। इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आता है। इस पे क्वेश्चन कैसा मिलता है, अगर इसमें मिलता है तो आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इंसान स्कूल पढ़ने जा रहा था, या फिर कोई भी इस तरीके की चीज बोल दी जाएगी, और उसके साथ आपसे फिर उसमें आर्टिकल लगा दिया गया होगा, ठीक है। तो जैसे अगर कोई सेंटेंस ऐसा he was an atheist, but nowadays he goes to the temple and offers prayers for hours. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो व्हाट यू विल डू टू करेक्ट इट। मतलब आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल है ना। ही वाज एन एथीस्ट, पहले वो एथीस्ट था। एथीस्ट मतलब ही डिडंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, विश्वास नहीं करता था, मानता नहीं था, तो ही वाज एन एथीस्ट। लेकिन अब क्या करता है, बट नाउअडेज ही गोज टू द टेंपल एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स। अब आपको पता है भाई टेंपल किस लिए होता है, प्रे करने के लिए, मतलब प्रे करने के लिए लोग जाते हैं जनरली, ठीक है। तो टेंपल का पर्पस होता है प्रे करने के लिए जाना। अब वो प्रे करने के लिए ही जा रहा है, तो इसलिए हम उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना। टू टेंपल हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ही वाज एन एथीस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू टेंपल एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स, ठीक है। तो इससे पहचानना, इस एरर को पहचानना थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने में गलत नहीं लगता, बट वी हैव टू बी क्वाइट अलर्ट ऐसे सेंटेंसेस को देखते समय, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से और समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें यूज करना है, कैसे याद रखना है। तो इसके साथ वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, और सीधे इस तरीके से बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम आप ये वाली ऐसी चीज है ना, दिस इज समथिंग कि अगर हम खुद भी कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो वी कैन लाइक कीप इट इन माइंड कि कैसे बोलना है, कब हमें दाल लगाना है, कब नहीं लगाना। वरना ऐसा होता है बहुत बार कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं बट वी आर नॉट श्योर, कभी भी लगा देते हैं, कभी भी हटा देते हैं, और ठीक है भाई सेंटेंस सुनने से लग रहा है तो चल जाता है। यस प्रियंका। सर जैसे मेरी ना इंग्लिश बहुत थोड़ी सी वीक है, हाँ। और जो ये नाउन प्रोनाउन के रूल है ना सर, ये मुझे याद नहीं रहते, चाहे मैं कितनी कोशिश भी कर लूँ। तो क्या करूँ जिससे थोड़ा याद हो जाए? देखो, याद करने के लिए आपको ज्यादा बिल्कुल रूल्स पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस हमने किए ना उन्हें पढ़ो दोबारा से। जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं प्रोनाउंस की एक्सरसाइज भेजूंगा जो हम लोगों ने क्लास में की थी, वो क्वेश्चंस भेजूंगा, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देखना एंड गो थ्रू देम। जो भी हमने एरर्स, जैसे कोई भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आएगा कि हाँ एरर थी, रूल्स इस तरीके से याद होंगे। और अगर ऐसा है तो बस इतना कर सकते हो कि जो रूल्स हमने पहले लिखे तो एक बार पढ़ना है, क्लास अगर देख सको तो क्लास दोबारा देख लेना एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करते हैं रूल्स उतना याद रहना शुरू होते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम क्वेश्चंस देखें, ठीक है, रूल्स याद करने के लिए, क्योंकि बार बार रटना और ऐसे से इस तरीके से नहीं होता काम। तो आप ऐसा नहीं कि मैं रूल्स पढ़ने हैं बार बार और तभी याद होंगे, क्वेश्चंस करने हैं बार बार, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। और कोई भी ऐसा ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग को डाउट हो रहा होता है कि यहाँ पे क्यों आया, और हम जबरदस्ती रटने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन तो मेरे को बताना। थोड़ा क्वेश्चन आप क्लास में बोल सकते हो, वरना आप मेल कर सकते हो, तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस करने से आपको रूल्स याद हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है वो तो आप पूछ ही सकते हो, ये है। चलिए फिर नेक्स्ट आएगा इसमें, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल में
कहाँ पे हमें ओमिट करना है। हाँ हरिमोहन, मैं भेज दूंगा उसे, ठीक है, विल गेट दोस क्वेश्चंस टुडे, ठीक है, डोंट वरी। कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज अगर कोई इस तरीके, क्योंकि मैं और भी मिसलिनियस एक्सरसाइज कराता रहूंगा और इसमें की रूल्स हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो रिपीट होंगे। अभी ऐसा है ना कि हम लोगों ने 2-3 टॉपिक ही किए हैं, तो अभी मिसलिनियस क्वेश्चंस में कराना शुरू करूंगा एंड आई विल डू समथिंग इस तरीके की कोई चीज करूंगा मैं कि हम लोग जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके रूल्स यहाँ पे, हम उसके क्वेश्चंस रिपीट हो जाए बट हम एक दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जैसे हम लोग अगर मान लो आर्टिकल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आर्टिकल के साथ में आई विल मिक्स नाउन्स के और प्रोनाउंस के क्वेश्चन भी, ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, रूल्स भी याद हो जाएंगे। हाँ वही है, मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको अब हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, आई टेल यू कि ये कब के क्वेश्चंस हैं एंड देखना आपकी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी में से यही आती है। अब होता क्या है ना कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्री में देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए एरर्स से, और बाकी आपके जो हमारी जितनी भी ग्रामर है उसको अलग अलग तरीके से, जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है, सेंटेंस इंप्रूव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो मतलब रूल्स ऑफ कोर्स यही पूछे जाते हैं, बट वो ये ना रैंडमली पूछा जाता है, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो हम लोग रैंडम क्वेश्चंस करने के मतलब तभी तैयार हो पाते हैं, हम एटलीस्ट वर्ब कर चुके हो, टेंसेस और एडवर्ब्स हो जाए, तो हम रैंडम क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस आराम से कर पाते हैं। ऑफ कोर्स आर्टिकल तो हर जगह यूज होता ही है। ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं इनकी भी जैसे पीडीएफ आपको भेज सकूं। हाँ प्रैक्टिस, लेकिन हाँ बेस्ट थिंग इज कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि रूल्स दोबारा पढ़ने की तो जरूरत बहुत कम पड़ती है, कोर्स पड़ती है लेकिन एक बार पढ़ना तो पड़ता है। तो जो भी नोट कर रहे हो उसे तो रिवाइज करना ही, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ भी भेज सकूं, ठीक है। बाकी तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, एंड डोंट वरी, मैं लास्ट टाइम पे हमने जितने भी जैसे टॉपिक्स कवर किए मैं उनकी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करवा दूंगा फिर, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज करके मतलब आप भी श्योर हो जाओगे कि हाँ यार अभी मिसलेनियस क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो फिर सही रहेगा। और ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन अगर हम नहीं कर रहे हैं और आप उसका अगर आंसर देख के भी आपको रूल याद आ जा रहा है या समझ में आ जा रहा है यहाँ पे क्या है, तो डोंट वरी, वो सही है, सही ट्रैक पे चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है हमें एक मिसलेनियस क्वेश्चन में एरर पता कर पाने में, ठीक है। तो यही चीज है, तो किसी भी टाइम पे टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, नहीं हो रहा है तो उसे पढ़ो और उस रूल को नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखो, मतलब यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। टेंशन तो किसी भी टाइम पे नहीं लेना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसे पढ़ो, रूल्स को दिमाग में रखो और नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहो, ठीक है। चलिए, तो आई गेस आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम पे हम यहाँ से फिर आगे शुरू करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने आज इस वाले रूल तक कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे कोई नहीं प्रियंका, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। आपको जैसे हम लोग क्वेश्चंस जब जैसे सेंटेंसेस करेंगे, हम लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट करेंगे, उसमें अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रीडिंग, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, अभी हम लोगों को आरसी का बहुत सारा पार्ट करना है, तो रीडिंग के इक्विवेलेंट होगा, बाकी आप रीडिंग तो खुद भी करो, और तो जो ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं इंप्रूव हो रही है, ऐसा कुछ है, तो वो वहां से इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्योंकि रीडिंग ही करने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, तो हम जो आरसी वाला पार्ट करेंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, तो वहां से आपका सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मतलब वो कॉन्फिडेंस जो आता है वहां से आएगा, बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा, ओके। चलिए, थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज समझ में आए तो हमें बताइएगा, एंड टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, ओके।